हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पॉवर्टी एज ए चैलेंज चैप्टर में जो आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉवर्टी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया था। हमने वहाँ पर ये स्टडी किया था कि हु इज़ पुअर, पुअर कौन लोग होते हैं अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ के अंदर, और साथ में जो कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के वो डिस्कस किए थे, और साथ में हम कैसे इन कॉजेज़ को दूर कर सकते हैं वो पॉइंट्स भी हमने डिस्क्राइब किया था। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आप वो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना है सब बच्चों को, ताकि जो हम चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप इजीली समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। अब बात ये आती है कि पॉवर्टी एक्चुअली क्या है। तो देखिए, पुअर और पॉवर्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पुअर तो हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, और पॉवर्टी है इस सिचुएशन में वो पर्सन है। मतलब पुअर का मतलब तो हो गया गरीब, और पॉवर्टी का मतलब हो गया गरीबी। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री का एक मेन चैलेंज रहा है, वो रहा है पॉवर्टी। और इस चैप्टर में हम उस पॉवर्टी से रिलेटेड जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि पिछले आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या पॉलिसी या प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए पॉवर्टी दूर करने के लिए, और वो क्या कारण रहे हैं कि आज भी हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 26 से 27% जो पीपल हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई, हम पुअर पीपल्स को हम सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास अगर आप देखेंगे कि इन आवर डेली लाइफ वी कैम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स। वो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं विलेजेस के अंदर, जो कि ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ में रहते हैं। और वे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स में, है ना, या ढाबाज के अंदर काम करते हैं। कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ पॉवर्टी है। और इंडिया का एवरी फोर्थ पर्सन, तो एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 26 या 25% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन हर एक जो फोर्थ पर्सन है वो पुअर है। लेट वी डिस्कस फर्स्ट इज बाय द केस स्टडी। आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर ही पहली केस स्टडी दी हुई है, अर्बन एरिया से रिलेटेड केस स्टडी दी हुई है। इसमें केस स्टडी के अंदर आप पढ़ेंगे कि 33 ईयर्स ओल्ड पर्सन है जिसका नाम रामचरण है, और जो एक डेली वेजेस पे वर्क करता है इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। तो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है झारखंड का, और झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है, वहाँ से एग्जाम्पल लिया हुआ है। और वो उस फ्लोर मिल में वर्क करके अप्रोक्स 1500 रुपीज़ अर्न करता है। 1500 रुपीज़ है, ये इनफ मनी नहीं है जिससे वो अपने घर का, अपने परिवार का खर्चा चला सके। उसके परिवार में एक वाइफ है और 4 चिल्ड्रंस। ये जो 4 चिल्ड्रंस हैं उनमें सबसे बड़े चिल्ड्रन की एज 12 ईयर्स है और सबसे छोटे चिल्ड्रन की एज 6 मंथ्स है। तो ये जो स्टोरी है रामचरण की, वो थ्रू दिस इमेज भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। दिस पर्सन इज शोइंग द इमेज ऑफ रामचरण, ये उसकी वाइफ है, एंड दीज आर 4 चिल्ड्रंस ऑफ रामचरण। यहाँ पर जिस विलेज से रामचरण बिलोंग करता है उसके जो मदर फादर है वो दिखाए हुए हैं कि दे आर वेरी ओल्ड, और उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई वर्क नहीं है। तो उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी रामचरण को ही पेड करने पड़ते हैं। नाउ रामचरण लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ये जो रहता है वो एक तरह की झुग्गी में रहता है। जो झुग्गी है वो शैक से बिल्ड है। वाइफ, उसकी जो वाइफ है संता देवी, वो पार्ट टाइम काम करती है एज ए मेड नियर बाई हाउसेज में, और वो मंथ का नियर बाई 800 रुपीज़ अर्न कर पाती है। अब ये जो सब लोग हैं वो इस अर्निंग से सिर्फ मैनेज कर पाते हैं 2 टाइम का खाना, जिसमें जिस डाइट के अंदर उनके पास सिर्फ दाल और राइस होते हैं। बड़ा लड़का है वो वर्क करता है टी शॉप, चाय की दुकान में, जो एक तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है ₹300, वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग। जो उसकी 10 साल की लड़की है वो अपने दूसरे भाई बहन की देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल।
उसके जो 4 बच्चे हैं उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स ऑफ ईच, उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। न्यू वंस आर बाउट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ बिकम अनवियरेबल, नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं रहते हैं। शूज़ आर लग्जरी, उनके लिए शूज़ जो हैं वो लग्जरी आइटम हैं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और साथ में जो छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार है, अंडर नरिश्ड हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। अब दूसरे केस स्टडी की ओर जाते हैं जो कि रूरल केस को शो कर रही है। इसमें एक लखा सिंह के बारे में बताया हुआ है जो कि स्मॉल विलेज में रहते हैं। ये विलेज जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश इसकी लोकेशन बताई हुई है, और हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, क्योंकि ये माना गया है कि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस्ड होते हैं, लेकिन लखा सिंह के पास कोई लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, तो वो बिग फार्मर्स के यहाँ डेली वेजेस पर वर्क करता है अलग अलग लोगों के यहाँ। तो वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इज़ इनकम, तो वर्क जो है वो रेगुलर नहीं है, तो इसलिए उसकी इनकम भी जो है वो भी रेगुलर नहीं है। उसको पूरे दिन काम करने पे ₹50 मिलते हैं बट ऑफन, और साथ में कभी कभी उसको फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट मिल जाते हैं, दाल मिल जाती है और कुछ वेजिटेबल्स मिल जाती है। जब वो फार्म में किसी खेत में काम करता है पूरे दिन, द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स डे, 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है, मतलब कभी कभी नहीं सिर्फ एक टाइम ही खाना खाते हैं। तो लखा लिव्स इन कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, सेम सिचुएशन है, आउटस्कर्ट मतलब बाहरी एरिया में रहते हैं गाँव के। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। अब जो फादर थे लखा सिंह के वो टीबी के पेशेंट थे, और जो 2 साल पहले प्रॉपर मेडिसिन ना मिलने की वजह से इनकी डेथ हो गई, और उनकी जो मदर है नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिसीज़, उनको भी टीबी है। एंड लाइफ इज स्लोली इबिंग अवे, विलेज है उसमें प्राइमरी स्कूल है, पर लखा नेवर वेंट देयर, ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड, तो जब वो 10 ईयर्स ओल्ड का था तभी से उसने जब से उसने कमाना स्टार्ट कर दिया। सो न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स, लक्का सिंह के लिए जो नए क्लोथ्स आते हैं वो कुछ सालों में एक बार आते हैं। और यहाँ पर एक गिवन है कि जो सोप एंड ऑयल आर द लग्जरी फॉर द फैमिली, उसकी फैमिली के लिए साबुन और जो ऑयल है वो एक तरह के लग्जरी आइटम्स हैं। तो यहाँ पर हमने 2 केस को स्टडी किया है, एक अर्बन एरियाज़ के पुअर फैमिली को डिस्क्राइब करता है और दूसरा केस रूरल एरिया की पुअर फैमिली को डिस्क्राइब करता है। अब अगर हम इन दोनों केसेस को एनालाइज करेंगे तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो कॉमन हैं, और हम ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या रीज़न है, क्या क्या इश्यूज़ हैं बिहाइंड द पॉवर्टी। तो नंबर 1, लैंडलेसनेस, मतलब किसी के पास कोई लैंड नहीं है जिस पर वो एग्रीकल्चर करके एक तरह के सब्सिटेंस फार्मिंग कर सके, अब कम से कम अपने खाने के लिए फार्मिंग कर सके। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा रीज़न है पॉवर्टी का अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना होना और साल का ज़्यादातर टाइम अनएम्प्लॉयड रहना, जिससे जो उनकी अर्निंग होती है वो कम हो पाती है। नंबर 3 जो रीज़न है वो है साइज ऑफ फैमिलीज़। आप देखेंगे जो दोनों केसेस हैं उसमें जो साइज ऑफ फैमिलीज़ हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन अ फैमिली, तो ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ होने की वजह से जो उनके बेसिक एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो अर्निंग होती है उनकी वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा मेंबर्स के लिए कम पड़ जाती है। नंबर 4, इलिटरेसी, इलिटरेसी एक वजह है क्योंकि जब पर्सन कोई लिटरेट होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हम दोनों केसों में देखते हैं कि जो रूरल एरिया अर्बन एरियाज़ के हमने जो केस स्टडी किए हैं उसमें दोनों ही लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं। और नेक्स्ट है पुअर हेल्थ या मेल न्यूट्रिशन, जैसे हमने अर्बन एरिया के स्टडी में देखा कि जो उसके यंगर चिल्ड्रंस थे वो अंडर नरिश्ड थे, और यही कारण है कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन होती है वो भी पुअर होती है।
नेक्स्ट इसका रीज़न है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर तो क्योंकि उनकी फैमिली की अर्निंग बहुत लो है, तो उसकी वजह से उन्हें अपने जो बच्चे हैं उनको भी काम करने के लिए भेजना पड़ता है। तो एक रीज़न ये भी है कि वो लोग जब उनका टाइम होता है पढ़ने लिखने का, एजुकेशन लेने का, उस टाइम वो काम करते हैं, जिसकी वजह से जब वो बड़े होते हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड एज वेल एज स्किल्ड। लास्ट इज हेल्पलेसनेस, बिकॉज जो पुअर पीपल होते हैं उनकी सोसाइटी होती है उसमें ज़्यादातर पुअर पीपल ही होते हैं, और वो एक दूसरे की इकोनॉमिकल हेल्प करने में एबल नहीं होते हैं, उनकी एबिलिटी नहीं होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं वो सब लोग जो होते हैं हेल्पलेस होते हैं। नाउ पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, तो मेनली जो इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हु इज़ पुअर और हु इज़ नॉट पुअर, उसमें दो चीज़ें मेन होती है, नंबर वन लेवल ऑफ इनकम एंड नंबर टू कंजप्शन। लेकिन अगर हम देखें तो पॉवर्टी जो है इन दोनों इंडिकेटर्स के अलावा भी काफ़ी सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे जैसे इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं भाई पॉवर्टी सिर्फ दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन। साथ में ये जो और पैरामीटर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। जब हम एनालाइज करते हैं पॉवर्टी को तो दो चीज़ें मेन निकल के आती है, नंबर वन सोशल एक्सक्लूज़न एंड नंबर टू वल्नरेबिलिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सोशल एक्सक्लूज़न क्या होता है। तो सोशल एक्सक्लूज़न आप ये समझ सकते हैं कि सोसाइटी में से एक्सक्लूड करना, मतलब हटाना। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग्स। जो पुअर लोग होते हैं वो पुअर लोगों के आसपास ही रहते हैं, और ये जो लोग होते हैं वो एक तरह से जो सोसाइटी होती है उनसे एक्सक्लूड, अलग कर दिए जाते हैं। और वो जो सोशल इक्वालिटी, जब हम कहते हैं कि भाई अमीर और गरीब के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वो जो पॉइंट है सोशल इक्वालिटी का, वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाता है, हट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो सोशल एक्सक्लूज़न है वो कॉज भी है, कारण भी है पॉवर्टी का, और उसका एक रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। और social exclusion is a process which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others, या जो उनसे बेटर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है। भाई अगर आप देखेंगे जो रिच पीपल्स होते हैं या जिनके पास उनकी अर्निंग अच्छी होती है, वो उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं दे गेट वेरी गुड एजुकेशन, they get very good health facilities, they have many opportunities in their life as compared to poor people, and they enjoy it. A typical example of the working of these caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. और इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम होने की वजह से काफ़ी कास्ट को जो होते हैं कुछ सोसाइटीज़ उनको एक्सक्लूड कर देती हैं, और जिससे जो सामाजिक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सोशल सोसाइटी की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको नहीं मिल पाती है। तो हम कह सकते हैं जो सोशल एक्सक्लूज़न है वो भी एक मेन कॉज है पॉवर्टी का। वल्नरेबिलिटी जो वर्ड है वो है वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, और इज़ अ मेज़र विच डिस्क्राइब। अब जब इसको मेज़र किया जाता है तो ये डिस्क्राइब करता है कि जो कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं हमारी सोसाइटी की, उनमें ज़्यादा संभावना रहती हैं। ये कम्युनिटीज़ हो सकती हैं जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, या कुछ इंडिविजुअल्स जिसमें विडोज़ होती हैं या फिज़िकल हैंडीकैप्ड पर्सन्स होते हैं। इन लोगों की जो प्रोबेबिलिटी होती है टू रिमेन पुअर वो ज़्यादा होती है। सो वल्नरेबिलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं जो बैकवर्ड हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, या फिर ऐसे लोग जो विडो हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके सामने ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं
to find the alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। तो अगर मैं vulnerability को समराइज़ करूं तो ये कहा जा सकता है कि ये वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो रिमेन पुअर रहने के चांसेस जिनके ज़्यादा होते हैं। मीन्स इनकी इनकम जो होती है वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है। कैसे? जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं या टिसुनामी आती है, तो इन नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्रीज़ हो जाती हैं, काम रुक जाते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक जो अभी कोविड-19 का एरा चल रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। वो जो लैंडलेस लेबर हैं या डेली वेजेस वाले लेबर हैं जो कहीं पे काम करते थे या रिक्शा वाला है, ये लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। और दीज आर वल्नरेबल ग्रुप। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? वल्नरेबल ग्रुप से। क्योंकि जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं इस दौरान एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्रीज़ होने का मतलब है कि इनकी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और इनकम डिक्रीज़ होने की वजह से ये लोग पॉवर्टी ये लोग और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं इनकी जो रिस्क को सस्टेन करने की एबिलिटी होती है इन ग्रुप्स में वो बहुत कम होती है। So that's all for today students. Thank you. Have a nice day.